नमस्कार साथियों, आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाला अध्याय चल रहा है, जिसके हमने 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के किरण आरेख और आज अवतल और उत्तल दर्पण के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चल बढ़ते हैं साथियों आगे। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो सबसे पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु खा रखी है, जब वस्तु अनंत पर रखी, जब वस्तु खा रखी साथियों अनंत पर, और ये कौन सा दर्पण है? आपने कल अवतल दर्पणों की 6 कंडीशंस का रिवाइज किया, मतलब किरण आरेख बनाया था। आज हम उत्तल दर्पण से 2 कंडीशंस है। अवतल, ये उत्तल दर्पण पर जब वस्तु एक तो अनंत पर रखी है और एक वस्तु अनंत और ध्रुव पी के बीच में रखी है। ये उत्तल दर्पण है जो बाहर की ओर वक्रित होता है। ये मुख्य अक्ष है साथियों। वस्तु आपकी अनंत पर रखी, कोई प्रकाश की किरण गई चलेगी साथियों, और इसका क्या हो गया? परावर्तन। एक और अन्य प्रकाश की किरण गई, इसका भी क्या हो गया साथियों? परावर्तन। अब हम क्या करें? इन दोनों किरणों को हम मिला देंगे साथियों पीछे। ये कौन सा बिंदु आया? फोकस बिंदु F। ये ध्रुव P और वस्तु खा रखी है अनंत पर। वस्तु खा रखी है अनंत। ये वस्तु हो गई जिसको हम बोलते हैं बिंब ए बी। ये प्रकाश की किरण ऐसे टकराई और ऐसे इसका परावर्तन हो गया। प्रकाश की किरण ऐसे टकराई और ऐसे इसका परावर्तन, और इनको हमने मिला दिए पीछे। जिस बिंदु पर ये दोनों किरण जाके मिली, वहीं इसका क्या बन गया साथियों? प्रतिबिंब बन गया। क्या लिखोगे आप? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर, फोकस बिंदु F पर बने। दूसरी स्थिति क्या लिखी? प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा साथियों? प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वास्तविक की जगह आभासी एवं सीधा, आभासी व सीधा। देखो साथियों, एक बात सुने। जब वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है, ये कोई प्रकाश की किरण जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद इसका परावर्तन हो गया, अन्य प्रकाश किरण दर्पण से टकराई, परावर्तन। इन दोनों किरणों को हमने कब मिला दिया? पीछे। पीछे मिला दिया तो प्रतिबिंब वस्तु इतनी बड़ी थी, यानी बिंब इतना बड़ा है, और प्रतिबिंब बिल्कुल एक बिंदु के साइज का बना है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी एक बिंदु के साइज का बनेगा। और प्रतिबिंब जो बना है उसकी प्रकृति क्या होगी साथियों? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगली स्थिति देखो साथियों। जब वस्तु अनंत व ध्रुव P के बीच रखी हो, यानी ये दर्पण का ध्रुव है, इसके बीच में रखी है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? एक बार इसको लिखो साथियों, ऊपर ही बनाएंगे इसको, नीचे चलते हैं।
देखो साथियों, जब वस्तु कर रखी साथियों अनंत एम ध्रुव पी के बीच, और यहाँ पर आपने वस्तु रख रखी है, ये तो गया ध्रुव और ये हो गया अनंत। ये कोई प्रकाश की किरणों के साथ है, दर्पण से टकरा गई, टकराने के बाद में इसका क्या हो गया साथियों, तो ये चली गई ऊपर, ऐसे आई और ऐसे चली। एक और अन्य प्रकाश की किरण साथियों ये टकरा गई। अब क्या करेंगे साथियों, इन किरणों को हम इधर मिलाएंगे, ये इन्होंने जहां पर काटा है, ये वो करता केंद्र सी, ये एफ, जहां पर इन्होंने काटा ना साथियों वहीं इसका प्रतिबिंब बन गया। और एफ यदि हम इस आरेख को हम सीधा करते हैं, ये कौन आए कौन आर हो जाता है, हमारे उससे कोई मतलब नहीं कौन आए कौन आर से, हमको तो प्रतिबिंब देखना कहाँ होना है। आप क्या लिखोगे, जब वस्तु ध्रुव पी एवं अनंत के बीच में रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। एक और रेखा आ जाएगी उसमें, जब वस्तु अनंत व ध्रुव पी के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पी के बीच में रखी हो तो साथियों वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के ध्रुव पी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव पी व फोकस एफ के बीच में बनेगा। फर्स्ट स्थिति, सेकंड स्थिति, प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। अत्यधिक को हटा दो सारे दोस्तों, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। साथियों उत्तल दर्पण से दो स्थिति है और दो स्थितियों का आपने अध्ययन कर लिया। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बोल सकते हो। साथियों अब हम पढ़ेंगे इन दर्पणों से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूमेरिकल्स करते हैं साथियों। एक न्यूमेरिकल दे रखा साथियों, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले
दर्पण, उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, आप इसको ऐसे लिख दो 6.00 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है साथियों, यदि ये पेपर के अंदर आएगा ना साथियों तो 3 मार्क्स का आएगा लगभग, और ये इम्पोर्टेंट है। इस बार पेपर के अंदर ऐसा प्रश्न नहीं आया था जो 22-23 के सत्र में एग्जाम हुआ था, हो सकता है 23-24 के सत्र में इस बार लेंस और दर्पण के न्यूमेरिकल आए साथियों, और 99% संभावना न्यूमेरिकल इस बार आएंगे। इसलिए और आएंगे न्यूमेरिकल ऐसे ही, केवल उनमें संख्याओं को चेंज कर देंगे, बाकी लिखावट ऐसी कैसी रहेगी। तो आप ध्यान से समझना साथियों। पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी साथियों? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कैपिटल आर इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है, तो बिंब दूरी यानी बस की बिंब दूरी कितनी साथियों? बिंब दूरी u बराबर -10 मीटर। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, ये भी मीटर में है। ठीक है साथियों, आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब दूरी v की वैल्यू और फोकस दूरी f। ये दो चीज आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं फोकस दूरी निकाल रहा हूँ। फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? फोकस दूरी f ज्ञात करने के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे? आपने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित किया होगा, उसमें r बराबर 2f लिखा। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये रखा है r इजिकल टू 2f, वैल्यू f की निकालनी है, f इजिकल टू r/2। अब आपको वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी? 6/2 इजिकल टू 3.00 लगा दो, कोई महत्व नहीं है। ये दे रखी वक्रता त्रिज्या, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई? 3 मीटर। अब आप क्या निकाल सकते हो? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए आपको लगाना होगा सबसे पहले दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। अब आपने जो चीज आपको इस प्रश्न के अंदर दे रखी है वो लगा दो। 1/f की वैल्यू आपने निकाल दी 3 मीटर बराबर 1/v आपको ज्ञात करना है, प्लस प्रतिबिंब दूरी कितनी दे रखी है? -10। अब हल करते हैं, हमको वैल्यू किसकी निकालनी? इसकी 1/v बराबर 1/-10, और ये इधर जाकर के किस में बदल गया? माइनस में, तो 1/3। चाहे फोकस दूरी को आप ऐसे ले लेंगे,
क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको ऐसे 1 माइनस माइनस 10 मान 1/v का निकालना, 1/v बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। साथियों 3 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30। कितना 30। 3 का भाग 30 में कितनी बार गया 10 बार। बीच में चिन्ह प्लस का, इसमें किसका कितनी बार गया 10 दिए 30, तो कितना गया 33.00 बटा 30.00 1/v बराबर। अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे साथियों, भाग दे देंगे, और भाग देंगे ना जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा प्रतिबिंब दूरी। तो लगभग कितना आ जाएगा 33 के अंदर 30 का भाग दिया आपने, 33 में 30 का 30 एकम 30, फिर 3 में भाग देंगे तो 30 एकम 30, यानी जो प्रतिबिंब दूरी बनी वो 1.1 मीटर। भाग देने पर कितना आ गया साथियों 33 बराबर 1.1 क्या है साथियों मीटर। ये प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब बन गया, फोकस दूरी निकाल दी, प्रतिबिंब दूरी निकाल दी। अब आपसे ये पूछ रहा है दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्रकृति, और दर्पण की साइज 1.1 गुना हो गई। अब इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है अंत में प्रकृति साइज, आवर्धन मैग्निफिकेशन और निकालना आपको। साथियों मैंने शायद आपको आवर्धन नहीं बताया, मैं इसके बाद आवर्धन की परिभाषा भी बता दूं, अभी सुन लो। आवर्धन क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कैपिटल एच और बिंब की ऊंचाई कैपिटल एच। अब बिंब और प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब में क्या लगाने हैं एच डैश, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और प्रतिबिंब को v से प्रदर्शित करते हैं और बिंब को u से, तो v अपॉन यू, एम इज इक्वल टू v अपॉन यू। इसको भी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। अब देखो साथियों, अब आपको निकालना है आवर्धन, तो क्या लिखोगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1.1 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब आवर्धन निकालना है, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम बराबर एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। अब देखो v की वैल्यू कितनी निकाली साथियों आपने 1.1, और ये कितना दे रखा आपको -10। अब आप इसके अंदर भाग दे दो, अब आप इसमें भाग दे दोगे ना साथियों, तो ये प्लस में ही आया साथियों। अब 1.1 में 10 का भाग दोगे ना, ये एक और अभी पॉइंट हटा दिया आपने 10 1 तो कितनी बार जाएगा 0.11, क्योंकि यदि आप पॉइंट हटाओगे तो 0.11 बार इसका भाग चला जाएगा। आवर्धन कितना है 0.11 मीटर। तो क्या लिखोगे प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा और साइज बिंब से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब बिंब से बहुत छोटा बन रहा है। देखो ऐसे ही मैं और सवाल आपको करवा दूंगा, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। एक सवाल और देख लेते हैं हम, आपसे ये आवर्धन नहीं पूछा, केवल यहाँ तक पूछ रहा है, इसको मिटा देता हूँ साथियों।
उदाहरण देता हूँ मैं, ये संख्या चेंज। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए वक्र का त्रिज्या दे दी आपको यहाँ पर 4 मीटर दे दी, और ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी। तो आपसे केवल ये पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और साइज ज्ञात करो, प्रकृति नहीं पूछ रहा है, यानी आवर्धन ज्ञात नहीं करना है। तो सॉल्व किया आपने, वक्र का त्रिज्या r इक्वल टू कितनी दे रखी, 4 मीटर, u कितना दे रखा है, 10 मीटर। आपको वैल्यू याद करनी प्रतिबिंब की और फोकस दूरी f। फोकस दूरी आप याद करने के लिए वक्र का त्रिज्या और इसमें संबंध स्थापित किया था हमने, f इक्वल टू r/2, r की वैल्यू 4, ये 2, तो कितना आ गया, 2 मीटर। आपने लगा दिया दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू 2 बराबर b की वैल्यू आपको याद करनी प्लस u की वैल्यू कितनी, -6। 1/b इक्वल टू 1/2 माइनस, ये किस में उतरेगी, माइनस में, -6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 0 0 लगा। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा साथियों, 2 और 6 का लघुत्तम, 1/b इक्वल टू लघुत्तम आ गया 6, यानी 0 0 कितनी बार गया, 2 3 6 प्लस 6 कम 6, तो 4 0 0 6 0 0 से 2 0 काट दिया आपने, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, फिर 2 के अंदर 3 का भाग दिया आपने, पॉइंट 3 6 18, 3 6 18, तो कितना आ जाएगा, 0.66। आवर्धन कितना आ गया, 0.66। वो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, 0.66। बिंब यहाँ पर 6 था और प्रतिबिंब इतना। तो ऐसे सीधा प्रश्न आएगा, बिल्कुल ऐड कर, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। जब आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो कोई सा ही सवाल नहीं जो आप भूल जाओ। दर्पण सूत्र आपको याद होना चाहिए और लेंस सूत्र आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ आवर्धन। आवर्धन मैग्निफिकेशन क्यों, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m कहते हैं। आवर्धन बराबर विज्ञान में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। m बराबर, ये प्रतिबिंब बन रहा है h h, और m बराबर इसको v मानते हैं और इसको ये, क्योंकि इस आवर्धन पर भी न्यूमेरिकल होते हैं लास्ट में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो भी न्यूमेरिकल और जो प्रतिबिंब बनाए वो आपके समझ में आए होंगे। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक बार पुनः आपका RBSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत।